अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करते हैं आपके प्यारे प्यारे सवालों के जवाबात का सिलसिला बिला किसी ताख़ीर के। सबसे पहला सवाल है हसन साहब का। सवाल कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मुझे एक अहले हदीस कह रहा था कि तस्बीह उंगलियों पर पढ़ना साबित है, तस्बीह के दानों पर नहीं पढ़ना चाहिए, उसका ऑपरेशन कैसे होगा बताएं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई उसने आपको मसला बताया है, बीमारी नहीं बताई, उसका ऑपरेशन नहीं करना है, उसको मसला समझाना है। उससे गलती हो रही है, ऐसा होता है। असल में कभी कभी कम इल्मी की बिना पर भी ऐसा होता है, और कभी कभी कम इल्मी के साथ साथ जब इंसान को ये बीमारी लग जाए कि मुझे इल्म है, तब ये और ज़्यादा होता है। और ऐसे जो भाई हैं हमारे, इनको यही बीमारी होती है। बात सही है आपकी कि उंगलियों पर पढ़ना साबित है, दानों पर साबित नहीं है, क्योंकि दाने तो ज़रूरत थे उस वक्त थे ही नहीं। और इस वक्त भी अगर हम उसको पढ़ते हैं दाने पर, तो दाने पर इबादत की नीयत से नहीं पढ़ते, दाने को इबादत नहीं समझते। यानी ये नहीं समझते कि इसी पर पढ़ना सुन्नत है, या ये नहीं समझते कि इस पर नहीं पढ़ेंगे सवाब नहीं होगा। मस्जिदों में देख लें आप, 90% लोग उंगलियों पर पढ़ते हैं, दानों पर तो 10% लोग पढ़ते हैं। और उसका अपना एक फ़ायदा है तस्बीह के दानों का, जो मैंने बता दिया एक मुस्तकिल क्लिप बनाकर। तो मुख्तसर मैंने आपको जो है जवाब देना चाहता हूँ, वो जवाब ये है, उनसे आप ये सवाल करें, भाई नमाज माइक पर होती है, क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित है? तो ज़ाहिर है जवाब होगा नहीं। तो जैसे माइक नमाज की ज़रूरत है, ऐसे ही तस्बीह पर दाने पढ़ना ये सिर्फ ज़रूरत है। कोई अगर नहीं पढ़ेगा तो गुनाहगार भी नहीं होगा, और अगर कोई दाने पर पढ़ेगा तो उसे कोई सवाब भी ज़्यादा नहीं मिलेगा। उंगलियों पर भी पढ़ना सुन्नत है, ये बात आपकी दुरुस्त है, इस पर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन समझा करें, ये तो ऐसा ही हो गया कि कोई शख्स यहाँ से दिल्ली जा रहा हो, वो कार में बैठे, आपके भाई रुक, क्यों कि कार में सफ़र करना सुन्नत से साबित नहीं है, ऊँट पर सफ़र करना साबित है, ऊँट में जा। तो भाई ऊँट में तो नहीं जाएगा ना वो, ऊँट उस वक्त की ज़रूरत थी और कार इस वक्त की ज़रूरत है। तो अगर कोई कार से सफ़र कर रहा है तो नाजायज़ नहीं है। तो ऐसे ही उंगलियों पर पढ़ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगलियों पर शुमार किया है। अगर तस्बीह के दाने होते तो शायद उस पर भी पढ़ लेते हैं। तो उंगलियों के दाने पर पढ़ना ये सुन्नत है उंगलियों पर। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि तस्बीह दानों पर पढ़ना नाजायज़ हो, क्योंकि वो नाजायज़ तब होता जब ये कहा जाता कि तस्बीह पर पढ़ना सवाब ज़्यादा देता है, या ये कहा जाता तस्बीह पर नहीं पढ़ेंगे तो तस्बीह मतलब दानों पर नहीं पढ़ेंगे तो तस्बीह सही नहीं होगी। और दूसरी बात यह है कि वो अहले हदीस भाई और उनके साथ और दो चार आ जाएँ, और उनके साथ और दो चार आ जाएँ, वो उनको खुद बेचारों को ये नहीं पता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उंगलियों पर तस्बीह पढ़ा किस तरह करते थे। आप ये समझते हैं, और सारे अहले हदीसों को देखा है मैंने, वो इसी तरह पढ़ते हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी इस तरह तो नहीं पढ़ते थे। किस तरह पढ़ते थे वो आप साबित करें, क्योंकि आपका दावा है कि उंगलियों पर पढ़ते थे। बात तो सही है, लेकिन अधूरा इल्म ना लेकर फिरें कि आधा इल्म ले लिया और आपने और लोगों को जो है ज्ञान बांटते फिर रहे हैं, गलत तरीका है। पूरा इल्म लाएं और ये भी साबित करें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उंगलियों पर पढ़ते कैसे थे। ऐसे नहीं पढ़ते थे, मैंने बता दिया आपको कैसे पढ़ते थे, वो साबित करना आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि उम्मत में फसाद आप फैला रहे हैं। हम तो कहते हैं सीधे सीधे जो चाहे उंगलियों पर पढ़ ले, जो चाहे दानों पर पढ़ ले, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर कोई उंगलियों पर पढ़ना चाहेगा तो उसके लिए शर्त यही है, सुन्नत तभी होगा जब वो वैसे ही पढ़ेगा जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे। ऐसे उंगलियों पर पढ़ते हैं वो सुन्नत नहीं कहेंगे। इसके बाद सवाल है मोहतरमा जीनत अली का। सवाल कर रही हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, माइग्रेन पेन के लिए कोई दुआ बताएं। तो अल्लाह ताला से सबसे पहले तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला शिफा फरमाए, जिसको भी ये परेशानी है, अगर आपको है तो आपको, किसी और को है तो उनको भी। तमाम बहन भाई दुआ करें किसी भी मरीज़ मुसलमान के लिए कि अल्लाह ताला सबको शिफा फरमाए। दूसरा ये कि जिसको ये परेशानी है उनके लिए ये अमल है, मैं आपको बता रहा हूँ। वो ये है कि रोज़ाना फ़जर की नमाज के बाद सुबह 7 मरतबा सूरह फातिहा को पढ़ना है, और उससे पहले 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, और उसके बाद 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, और बीच में 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ना है, और हर मरतबा में बिस्मिल्लाह पढ़ना है। ये अमल करेंगे आप, और दर्द की जगह पर दम कर लेना है। ये सामने वाला कोई भी पढ़कर कर सकता है। और इसके अलावा आप सूरह फातिहा पर 41 मरतबा पानी पर सूरह फातिहा 41 मरतबा पढ़कर दम करें, और वही पानी पिएँ और पिलाएं। और उसके साथ साथ ज़रूरी और ज़्यादा ज़रूरी है कि बेहतर और उम्दा डॉक्टर या हकीम से आप इलाज कराएँ। इसके बाद सवाल है, हमारे एक भाई हैं मोहम्मद अयान, उनका, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, आपने एक वीडियो में कमीशन लेने का मसला बताया था, उसी मसले में एक सूरत कैशबैक की भी आती है। मसलन किसी ने हमसे कहा कि हमारे मोबाइल में आप ऑनलाइन रिचार्ज कर दीजिए, हम आपको बाद में पैसे देंगे। मान लीजिए कि मैंने उनके मोबाइल में 600 रुपये का रिचार्ज किया, किसी ऑफ़र में किया, और उसमें मुझे 1-2 दिन बाद 100 रुपये का कैशबैक मिला। तो अब हम सामने वाले से कितने पैसे लें, 500 या 600? क्योंकि 100 रुपये तो हमें वापस मिल गए, और अगर उससे 500 रुपये लेते हैं तो उसमें हमारा 100 रुपये का नुकसान होता है, क्योंकि वो ऑफ़र तो हमें
यूज़ कर लिया और अब अगली बार हमें कैशबैक नहीं मिलेगा। इस सूरत में क्या करना चाहिए? और अगर कैशबैक आने से पहले ही सामने वाले ने हमें पैसे दे दिए तो क्या कैशबैक की रकम उसको लौटाना बाद में ज़रूरी होगी? जज़ाकल्लाहु खैर मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं, वो कैशबैक के जो पैसे मिल रहे हैं 100 मिले या 600 पूरे मिल जाएं, आपको सामने वाले बंदे से लेना 600 ही है। उसकी वजह ये है कि वो जो कैशबैक मिल रहा है वो आपने जो एप्लीकेशन यूज़ की है जिसमें आपका अकाउंट है तो वो आपके अकाउंट की वजह से मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि सामने वाले के रिचार्ज कराने की वजह से मिल रहा है। आप उसका रिचार्ज ना करते, किसी और का करते, आप खुद का अपना करते, तो ये सामने वाले की वजह से आपको पैसे नहीं मिल रहे, बल्कि ये पैसे जो आपको मिल रहे हैं ये आपको उस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने की वजह से, उस एप्लीकेशन को यूज़ करने की वजह से मिल रहे हैं। मिसाल के तौर पर कोई बाई फ़ोन पे या पेटीएम से किसी का मोबाइल रिचार्ज आप करते हैं और उस पर आपको जो कैशबैक मिलता है वो आपका होता है, वो सामने वाले का नहीं होता। तो सामने वाले से तो आपको पूरे पैसे लेने हैं। इसकी आसान सी मिसाल ये समझें, कोई आदमी जो मिनी बैंक जो चल रही है, मिनी बैंक जो चला रहा है, तो वो मिनी बैंक पर ट्रांजेक्शन के पैसे लेते हैं। वो किसी के पैसे ट्रांसफ़र करने होते हैं, पैसे निकालने होते हैं, तो उनको वो पैसे लेना जायज़ है। और इसके अलावा अगर बैंक उन्हें कोई ऑफ़र दे, मसलन कि आप दिन भर में अगर 10,000 रुपये का ट्रांजेक्शन, 10 तो बहुत कम हो गया यार, 1 लाख रुपये का या 10 लाख रुपये का करेंगे तो आपको हम बोनस के तौर पर 1,000 रुपये देंगे, तो वो बैंक से जो आएगा वो आप ही का होगा। ऐसा तो नहीं है कि सामने वालों की वजह से, क्योंकि वो इन लोगों ने किया है इतने सारा पैसा ट्रांसफ़र, मिला तो उसी की वजह से, लेकिन वो आपका है, उनका नहीं है। उनको देंगे आप तो मसला हो जाएगा, उनका नहीं है, ये आपको आपके टारगेट पर मिला है। ऐसे ही आपके एप्लीकेशन की वजह से आपको मिला है इस बात पर कि आपने उससे मोबाइल रिचार्ज किया है, तो ये आपका है, उनका नहीं है। उम्मीद है इतनी बात आपके समझ आ गई होगी। इसके बाद सवाल है हमारे एक भाई का, पता नहीं भाई हैं या बहन, नाम लिखा करें, मैं कहना चाहूँगा, बिना नाम के फिर मसला नहीं बनता सही। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा सवाल ये था कि छोटा सा ज़ख़म पर पीप या खून खड़ा है, वो बह नहीं रहा है, तो वो खड़ा खून अगर कपड़ों पर लग जाए तो कपड़ा नापाक हो जाता है? प्लीज़ आंसर दीजिए। अगर किसी के कोई ज़ख़म है और उस ज़ख़म से खून निकलता नहीं है, सिर्फ दिख रहा है, इसी तरह उसमें पीप है और वो निकल कर बहता नहीं है, सिर्फ दिख रहा है, मसलन किसी के यहाँ पर चोट लगी है, अब उसने कपड़े पहने तो कपड़ा उसका यहाँ तक आ गया, वैसे तो बेहतर है कि ऊपर ही कर लें, गंदा तो फिर भी है, और इसकी वजह से आस्तीन उसमें टच होती है तो वो उसमें पीप या खून लग जाता है, तो वो नापाक नहीं है, उससे कपड़ा नापाक नहीं होगा। लेकिन बेहतर उसमें यही है कि आप फिर उस दौरान अगर कहीं चोट है तो कपड़े को बचाने की कोशिश करें, अगर यहाँ है तो ऊपर कर लें, फिर यहाँ है तो फिर मसला नहीं है तो लगेगा, या फिर आप पट्टी वगैरह करा लें या कपड़ा कोई बांध लें, वो बेहतर है। लेकिन ये है कि उससे कपड़े नापाक नहीं होंगे। इसके बाद हमारे एक भाई हैं मोहम्मद अयान, उनके सवालों की लिस्ट है बहुत लंबी। सवाल किया उन्होंने, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के हवाले से चंद सवालात। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उन्वान लगाते हैं जो लोग, बहुत अच्छा लगता है, अपने सवालों पर उन्वान लगाना चाहिए। पहला सवाल है, नियत करने के बाद हाथों को कितनी ऊपर तक उठाना चाहिए और फिंगर्स की क्या पोजीशन होनी चाहिए? फिंगर्स की पोजीशन और पूरे हाथ की पोजीशन ये होना चाहिए कि वो नॉर्मल मोड में रहना चाहिए, उसे आपको एक्टिव मोड में नहीं लेना है। यानी जैसे आपके हाथ हैं वैसे ही, बाज़ लोग उंगलियां खोल देते हैं, बाज़ लोग बंद कर लेते हैं, बाज़ लोग कुछ और करते हैं, वो नहीं करना। उंगलियां जैसे नॉर्मल हैं वैसे ही रहेंगी, इसलिए मैंने नॉर्मल मोड लफ्ज़ का यूज़ किया है। तो आप अपने हाथों को नॉर्मली यूँ उठाएंगे और उंगलियां ऐसे ही जैसे हैं वैसे ही नॉर्मल रहेंगी, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि हाथों को उठाना कहाँ तक है, तो इस तरह इसमें दो तरह की जो रिवायात मिलती हैं, उन दोनों रिवायात को जब जमा किया जाता है तो तरीक़ा ये बनता है कि हाथों को जो आप उठाएंगे तो आपके कान जो है ये अंगूठे जो हैं ये कान की लौ के बराबर आ जाएं, इससे टच भी नहीं करना है। बाज़ औक़ात यूँ लगाते हैं लोग, ऐसा नहीं करना है, बाज़ ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ये नहीं करना है, बस बराबर आ जाएँ, इस तरह से आपको हाथ उठाना है। दोनों हाथ इस तरह से उठा लेंगे तो दोनों तरह की जो अहादीस हैं वो जमा हो जाती हैं, तो हाथों को आपको यहाँ तक उठाना है। उसके बाद इनका दूसरा सवाल है, नमाज के लिए जब हम सफ़ में खड़े होते हैं तो हमें किस तरफ खड़े होना चाहिए, सफ़ की सीधी तरफ या उल्टी तरफ, और अगर नई सफ़ बनानी पड़े तो किस तरफ से बनाई जाए? अगर आप इमाम साहब के पीछे पहली सफ़ में ही हैं या दूसरी सफ़ में और आपके साथ लोग हैं तो कोई मसला नहीं है, सीधी तरफ खड़े हो जाए या उल्टी तरफ। लेकिन उसमें इतना ख्याल करें कि जैसे इमाम के साथ लोग खड़े हुए हैं, इमाम के पीछे ही कुछ लोग पहुँच गए, यूँ सफ़ चलती चली जा रही, इधर लोग कम है तो आप इधर खड़े हो, और अगर इधर सफ़ चलती चली जा रही, इधर लोग कम है तो आप इधर खड़े हो, दाईं तरफ। इसी तरह इन्होंने ये कहा नई सफ़ बनानी हो तो क्या करें, तो उसमें एक चीज़ समझें, अगर आपको नई सफ़ बनानी है तो उसमें आप ये देखें मेरे अलावा भी मस्जिद में कोई और है या नहीं, और अगर नहीं है तो कोई सलाम फेरने से पहले आ सकता है या नहीं, ये देखें। अगर आपको लगता है कि आपने देखा मस्जिद में कोई है जो मेरे साथ आकर खड़ा हो सकता है तो आपको बीच में खड़े होना है इमाम के पीछे। और अगर आपको लगता है, आपने देखा मस्जिद में तो कोई नहीं है लेकिन आपको यकीन है, वरना गालिब गुमान तो है कि आएंगे लोग,
क्योंकि आमतौर पर ऐसे ही आते हैं। तो फिर इस सूरत में भी आपको बीच में ही खड़े हो जाना है, क्योंकि बाकी लोग फिर आएंगे आपके साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आएगा भी नहीं और मस्जिद में भी कोई नहीं है आपके अलावा, तो आपको तनहा बीच में नहीं खड़े होना है। उसमें आपको एक काम करना है, आप दाईं जानिब खड़े हो जाना है और आगे वाले बंदे को पीछे ले लेना है। याद रखें, आगे वाले बंदे को पीछे लेना है, उसके बराबर में खड़े हो जाना है। लेकिन ये काम तभी करना है जब आगे वाले बंदे को मसला मालूम भी हो, वरना फिर वो आपसे झगड़ा करने लगेगा और हो सकता है मस्जिद में लड़ने लगे, मारने पीटने लगे कि मेरी नमाज़ ख़राब कर दी। तो या तो उसको मसला मालूम हो या आप उसको मसला बताएं, तब ये करें। मसला ना मालूम हो तो फिर आप ये काम बिल्कुल ना करें, चुपचाप जाकर जो है बीच में या साइड में कहीं भी खड़े हो जाएँ, वो मसला अलग है। लेकिन याद रखें, किसी को मसला मालूम हो तब आप पीछे लेंगे, वरना नहीं। इसके बाद उनका तीसरा सवाल है, आखिरी रकात में हम दुरूद शरीफ और दुआ पूरी न कर पाएँ और इमाम साहब सलाम फेर दें, सलाम कर दें, तो हमें भी सलाम कर लेना चाहिए। दो जगह हम और हमें लिखा है, हमें, बहरहाल हमें भी सलाम कर लेना चाहिए या पूरी दुरूद और दुआ पढ़कर सलाम करें। देखिए, इस बारे में दो बातों का ख्याल करें, दो तीन बातों का। एक तो ये कि अगर आप स्लो पढ़ते हैं तो तेज़ पढ़ने की कोशिश करें। दूसरा ये कि आप कोशिश करते हैं, तेज़ भी पढ़ते हैं, और यही शिकायत आपके अलावा कई मुक्तदियों को, सिर्फ आपको नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि मुक्तदी अक्सर लोग नहीं पढ़ पाते। तो इमाम साहब से अदब के साथ, तमीज़ के दायरे में दरख्वास्त की जाए। अगर कई लोगों को ये परेशानी है, आपको अकेले को तो नहीं, फिर मसला हो जाएगा। आप कोशिश करें कि तेज़ पढ़ें। कि हज़रत हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं, आप थोड़ा स्लो पढ़ा करें, अदब के साथ ही दरख्वास्त कर लें उनसे, वो मान जाए तो बेहतर है। अब ये मसला कि आप अगर उनसे नहीं कह पा रहे हैं या कह दिया वो नहीं मानते हैं, तो आपको इस कंडीशन में क्या करना चाहिए। या वो कहते हैं कि मैं बहुत स्लो पढ़ता हूँ, अब मैं इससे ज़्यादा क्या स्लो पढ़ूँ, क्या रुक कर पढ़ूँगा, आप लोग नहीं पढ़ पाते हैं, तो वाकई इसमें हमारी गलती। मसलन मैं अपना तरीका बता रहा हूँ, मैं जो अत्तहियात से लेकर आखिर तक दुआ पढ़ता हूँ वो इस तरीके से पढ़ता हूँ, बहुत नॉर्मली, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, बहुत रुक कर। और अगर मैं इस तरह पढ़ूँगा जैसे मैं अपने लिए जब नफिल नमाज़ पढ़ता हूँ या तन्हा नमाज़ पढ़ता हूँ, तो फिर तो मुझे उम्मीद है कोई नहीं पढ़ सकता मेरे पीछे। मैं तो पढ़ता हूँ फिर इस तरह से, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो शायद कोई ना पढ़ सके। बहरहाल, तो अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो आपको चंद चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर आप अत्तहियात पढ़ लेते हैं, दुरूद शरीफ और दुआ नहीं पढ़ पाते हैं और इमाम साहब ने सलाम फेर दिया, तो फिर आपको सलाम फेर लेना है। लेकिन अगर आप अत्तहियात भी नहीं पढ़ पाए हैं और इमाम साहब ने सलाम फेर दिया, तो आपको अत्तहियात पूरी करना है, उसके बाद सलाम फेरना है। अत्तहियात के बाद फिर दुरूद ना पढ़ें, आप सलाम फेर के अत्तहियात पूरी करके सलाम फेर दें। इसके बाद उनका चौथा सवाल है, हमने एक भाई से सुना था कि अगर नमाज के दौरान किसी का भी सतर दिख जाए तो नमाज टूट जाती है, पर मस्जिद में बहुत से लोग इतना छोटा लिबास पहन कर आते हैं कि कभी उनकी शर्ट पैंट ऊपर नीचे हो जाती है, तो क्या पीछे खड़े लोगों की नमाज सही होगी। आपने जो सुना था वो जिससे सुना है उन्होंने उसको गलत समझा इसलिए, या उन्होंने आपको बताया आपने शायद गलत समझ लिया। जिसका सतर खुले उसकी नमाज़ ख़त्म होती है, सतर किसी का देखने से नमाज़ ख़त्म नहीं होती। तो इससे ये तो पता चला कि पीछे खड़े लोग हैं जो नमाज़ पढ़ रहे हैं और अगला वाला इस तरह से नमाज़ पढ़ रहा है कि उसकी पैंट और शर्ट ऊपर नीचे हो रही है, तो पीछे वालों की तो नमाज़ हो जाएगी। अलबत्ता आगे वालों को भी ख्याल करना चाहिए कि क्या बेहूदगी है ये कि बदन ज़ाहिर नज़र आ रहा है लोगों को और उससे घिन भी महसूस होती है, तो उनको प्यार से समझाया जाए। बहरहाल उसमें मसला ये है जिसका सतर खुल जाए और सतर का चौथाई हिस्सा खुल जाए तो फिर नमाज नहीं होती, चौथाई से कम खुला है तो नमाज हो जाती है। लेकिन बहरहाल ये बड़ी बेशर्मी की बात है आजकल जो चल रहा है पूरे मार्केट में, आप कहीं भी चले जाएं पूरे शहर में, आउट ऑफ सिटी के अंदर कहीं भी देख लें, लड़के पैंट बांधी इस तरीके से रहें कि अल्लाह की पनाह। पाँचवा सवाल है इनका, मुफ्ती साहब अगर मस्जिद में हमारे जस्ट पीछे कोई नमाज़ पढ़ रहा हो तो क्या हम उसके आगे से हट सकते हैं या उसकी नमाज़ पूरी पढ़ने का इंतज़ार करना चाहिए। गुज़रना गुनाह है, हटना गुनाह नहीं, हट सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि हटने में फितने का अंदेशा है तो फिर ना हटें, और या फिर ये करें कि लोगों को बता दें पहले कि हट सकते हैं, हटने में कोई परेशानी नहीं है, यानी आप जो बैठे हैं वहाँ से इधर हो जाएं या इधर हो जाएं, गुज़रना गुनाह है। इसके बाद छठा सवाल है, मुफ्ती साहब हमारी मस्जिद में कई लोगों को नमाज के बाद थोड़ा सीधे हाथ की तरफ रुख करके कुछ पढ़ते हुए देखा है, पर आज तक पता नहीं चला कि वो लोग क्या पढ़ते हैं, आप बता दीजिए। ठीक है, पता नहीं चला, अच्छी बात है, आप पता ना भी करें, क्योंकि वो लोग जो पढ़ते हैं वो ना तो नबी पाक से साबित है, न सहाबा से, न ताबईन से, न ताबईन से, ना ही 1400 साल तक गुजरे हुए अइम्मा दीन से। तो उनके चक्करों में ना पड़े, वो गलत ही करते हैं 100%।